वोटर्स को वापस भेजा जा रहा है। शहरियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। जमजम सईद वहीं पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जमजम से भी हम तफसीलात लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने नाजरीन को अपडेट कर दें। और ये फुटेजेस भी हैं वहीं की, और ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लोग किस तरह परेशानी के हाल में खड़े हुए हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि वोटर्स टर्नआउट बहुत कम रहा है, लेकिन जिन पोलिंग बूथ्स पे लोग आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो वहाँ इस किस्म की इंतज़ामी सूरत हाल ऐसी है कि ब्लॉक कोड गलत लिखा हुआ है, बूथ नंबर गलत लिखा हुआ है, और वहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ मौजूद है वो अब जो इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं उनको भी वापस भेज रहा है। तो ये काफ़ी ख़राब सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है नाक़िस इंतज़ामात के हवाले से। वहाँ की क्या सूरत हाल है ये भी आपको सुनवाते हैं। और हल नहीं है मेरे पास भाई, और कोई हल नहीं है, यही करना पड़ेगा मुझे। सुबह से लोग खड़े यहाँ पे, जो है ना पोलिंग नहीं जा रही है। सुबह से लोग खड़े हुए और जो है ना लोगों को परेशान किया जा रहा है, और अभी तक शुरू नहीं किया। जैसे कि नाजरीन आपने सुना कि लोगों का क्या कहना है कि सुबह से आए हुए हैं, पोलिंग शुरू नहीं की जा रही है। जमजम वहीं मौजूद है। जमजम, आपकी बात हुई है लोगों से, क्या कह रहे हैं लोग और पोलिंग स्टाफ क्या कहता है इस सारे मसले पे? जी देखिए, पोलिंग के अमल को शुरू हुए 2 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी तक इंतजामात जो है बहुत ही ज्यादा नाकस सूरत हाल देखने में आई है। जिला केमाड़ी है ये, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन कमीशन ने ब्लॉक कोड और बूथ नंबर जो है गलत लिख दिए, जिसके वजह से जो है वो आवाम को वापस भेजा जा रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ आवाम तकरीबन कोई 2 घंटे गुजर चुके हैं, 2 घंटों से ख्वार हो रही है, और यही कहा जा रहा है कि हमें ये तक नहीं बताया जा रहा है कि हमारा वोट जो है कहाँ डलना है, कौन सी जगह हमें जाना है। एक जगह जाते हैं तो वो कहते हैं दूसरी जगह चले जाए, दूसरी जगह जाते हैं तो कहते हैं कहीं और चले जाए। इसी तरह से जो है अवाम को ख्वार किया जा रहा है। जी अच्छा जमजम, आप जिना टाउन के पोलिंग बूथ भी गई थी, UC5 में जो जेल रोड पे है, वहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि स्कूल में सामान मौजूद है और तमाम तर चीज़ें मौजूद है जो वोटिंग के लिए चाहिए होती है, लेकिन वहाँ पे अमला गायब है। तो वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल आपने देखी? जी देखिए, ये सूरत हाल तो सुबह से ही मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। बात चाहे लियारी की हो, केमाड़ी की हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वहाँ पर इतने ज्यादा कोई हमने खातर का इंतजामात नहीं देखे। और जो बात आप कर रही है कि सामान पहुँच गया, अमला नहीं पहुँचा, बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त है। जब GTV की टीम वहाँ पहुँची तो देखा कि वहाँ पर सामान जो है मौजूद था, लेकिन अमला गायब था। और अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर पुलिस एहलकार लियारी के एक बिहार कॉलोनी रोड पर कायम एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पर पुलिस एहलकार बजाय अपनी ड्यूटी देने के, बजाय पोलिंग स्टेशन पर खड़े रहने के, वो जनाब जो है वो कुछ ही फासले पर बैठकर फोन पर गप्पे लड़ा रहे थे। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, अगर वोटर्स नहीं आ रहे तो मैं कैसे खड़े होके वहां पर ड्यूटी दे। तो मतलब इतना गैर संजीदा जवाब जो है अगर हम पुलिस एहलकार हमें दे रहे हैं, तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग एजेंट्स की इसमें क्या गलती है? और ये सिर्फ कोई एक वाक्य या 2 वाक्य नहीं है, इसके अलावा भी जिले वस्ता की अगर हम बात करें तो वहाँ भी प्रिजाइडिंग अफसरान और सियासी जमात के उम्मीदवारों में तल्ख कलामी हुई है, बाकायदा धमकियां दी गई हैं प्रिजाइडिंग अफसर ने, जिसके नतीजे में जो है वो पुलिस बुला ली है। जी यकीनन ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई है कि कहीं वोटर्स आ रहे हैं तो उनको वापस भेजा जा रहा है, और कहीं सामान मौजूद है तो अमला नहीं है। ऐसी ही सूरत हाल हुई थी जिला बस्ती अजीज नेशनल स्कूल में, जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सियासी जमात के उम्मीदवार में तल कलामी हो गई थी। क्या तल कलामी थी जमजम? आप वहां मौजूद थी, आपने नोटिस किया होगा, तो हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि वो क्या थी। लेकिन उससे पहले हम अपने नाजरीन को सुनवाते हैं कि वहां हो क्या रहा था। आपके बहुत सारे धमकी दो लेडीज को, किसी को धमकी नहीं दी है। क्या करेंगे? वो टाइम की बात हो रही है, मतलब टाइम लेट होगा तो 11 बजे तक भी जा सकता है। और क्या कर रही है? फिर हमने कौन सी धमकी दी है? आपने क्या बोला? नहीं, 11 बजे तक जाएगा तो क्या हुआ? आप क्यों धमकी दे रही है? आपका काम नहीं है भाई, ये नहीं बोलो। हमारी सिंह में हुकूमत ये नहीं है, ये धमकी नहीं दो। इसको अरेस्ट करवाओ यार, बुलाओ साहब को। आप सर आप बुक नंबर लगा दे, मैं लगाऊंगा। सर आप बुक नंबर लगा दे, मैं पोलिंग नहीं यार, ये बदतमीजी कर रहे हैं के साथ। ये भी हमारे व्हाट अ नॉनसेंस पर्सन। क्या हो गया? औरतों की धमकी दे रहा है। आई एम द नॉनसेंस काम कर रहे हैं।
औरतों को धमकी दी जा रही है और काफ़ी देर तक ये झगड़ा चलता रहा। ये झगड़ा किसके दरमियान हो रहा था? जमजम, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर और ये जो एक जमात के उम्मीदवार हैं, इनमें तलकरामी हो रही थी और गालिबन किसी खातून को धमकी दी गई थी। खातून के हवाले से भी हम आपको दिखाते हैं कि एक खातून का क्या कहना है जिन्हें धमकी दी गई है। उनका कहना यही था कि बस मैं सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो हम लोग चाहें तो आपको 11 बजे तक बिठा सकते हैं यहाँ पर, और आपके काम में देर हो रही है। मैंने उन्हें यही रिक्वेस्ट की कि हमारे काम में अगर देर हो रही है हम आगे आपको देंगे टाइम जो होता है अकॉर्डिंग टाइमिंग के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहें तो 11 बजे तक आपको बिठा सकते हैं, हमारा सियासी जमात से ताल्लुक़ है, हमारी हुकूमत है सिंध में, सियासी जमात से ताल्लुक है और शायद इस ताल्लुक की बुनियाद पे जिसे चाहें ये लोग धमकियां दे रहे हैं। जमजम, ये क्या मामला है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो झगड़ा हो रहा है, इसकी असल वजह क्या थी और किस सियासी जमात से ताल्लुक है इन साहब का जो धमकियां दे रहे हैं? जी देखिए, जिला वस्ती का ये जिला वस्ती में कायम अजीज नेशनल स्कूल है ये, जहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरान और सियासी जमात के उम्मीदवारों में तल्ख कलामी हुई है और तल्ख कलामी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जो है वो पुलिस बुला ली और प्रिजाइडिंग अफसर ने पुलिस को यही कहा कि खातून को जो है ये शख्स धमकियां दिए जा रहा है और यहाँ तक कि इतना तक कहा जा रहा है कि हम आपको जिस वक्त तक चाहे यहाँ पर बिठा सकते हैं। पोलिंग स्टेशन से जो है खातून को कहा कि आप बाहर नहीं जा सकती, जबकि प्रिजाइडिंग अफसर ने पुलिस अफसरान को ये तक शिकायत की है कि धमकियां ये दी जा रही है कि उनका ताल्लुक जो है वो किसी सियासी जमात से है और वो जो चाहे कर सकते हैं। बाकायदा उन्हें धमकाया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन ये जिला वस्ती में वाक़या है, अजीज नेशनल स्कूल में जो है ये तमाम तर वाक़या पेश आया है। जी, कहीं धमकाया जा रहा है प्रिजाइडिंग अफसरान को तो कहीं अमला मौजूद नहीं है, और जहां अमला मौजूद है वोटर्स नहीं है, और कहीं वोटर्स आ रहे हैं तो उनको वापस भेजा जा रहा है। और सिचुएशन यहीं पे आके ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ज़िला वस्ती UC 6 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात ही मुलतवी कर दिए गए हैं। तो जमजम, ये इंतखाबात क्यों मुलतवी हो गए हैं? जी देखिए, जिला वस्ती UC 6 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि उम्मीदवार के इंतकाल की वजह जो है, इसकी वजह से जो है इंतखाबात मुलतवी हुए और UC 6 में सिर्फ इस वक्त जो है जनरल कौंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं। जी, जनरल कौंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं इंतकाल की वजह से उम्मीदवार के, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन सुबह से हमारे नुमाइंदगान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हमें बता रहे हैं वो यही है कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। वोटिंग के हवाले से कहीं अमला मौजूद है, कहीं अमला मौजूद नहीं है, कहीं सामान मौजूद नहीं है, कहीं वोटर्स नहीं है, और कहीं पर लड़ाई और झगड़े जा रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। जमजम सईद ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया जमजम आपका।